पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। थैंक यू। पाइसेस मीन राशि, कॉपी कैट मुझे बहुत सारे पैरट्स नजर आ रहे हैं, तोते जो कॉपी करते हैं, आपको बहुत जल्दी सीख जाते हैं, आपकी आदतों को अपना लेते हैं। तो यहाँ पर कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है क्या? अगर कोई स्टॉकर है ये जो आपको हॉन्ट करता है, आपकी तरह बनना चाहता है, इसी वजह से आपको हर गतिविधि पर फोकस वो नजर रखे हुए हैं, तो ये पकड़ में आ जाएगा इस हफ्ते। ये जो पोपट है ना ये पकड़ में आ जाएगा इस हफ्ते, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी कोई कर रहा है वो सामने आ रहा है, उसका वो नजर आ जाएगा कि हाँ ये कौन है जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है या स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये शख्स ऑब्सेस्ड है आपसे। ओह, ये शख्स जो है ऑब्सेस्ड है आपसे, इसको बस आपके जैसे बनना है। मतलब आपके ये कायल है, बट एट द सेम टाइम ये आपसे जलता भी बहुत है। इसको वो लैक महसूस होती है ना कि मेरे अंदर वो गुण नहीं है, इसके अंदर है, आपके अंदर है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा वैसा भी भाव जो है वो हो सकता है। ठीक है, शफल कर लेते हैं थोड़ा सा और। पाइसेस मीन राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप कुछ नया कर रहे हैं पाइसेस, और इसकी वजह से शायद आप निगाह में हैं, सभी की नज़र में चढ़े हुए हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। या तो आपने कोई नई अपॉर्चुनिटी को भी हासिल किया है, या कोई नई सक्सेस को रिसेंटली आपने साधा है, माने आपने अपनी झोली में उसको किसी चीज़ को अचीव किया है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, कोई बड़ी सक्सेस, कोई बड़ी अचीवमेंट को आपने हासिल किया है और सबकी नज़र आपके ऊपर है, और सब जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया। सब यही जानना चाहते हैं कि ये जो जड़ें तुमने अपनी मजबूत की, ये कैसे की। तो आपकी प्लानिंग, आपकी रणनीति, इसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी रहेगी। आपके जीवन जीने का जो अंदाज है उसमें लोगों की बहुत दिलचस्पी रहेगी। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो सकती है, यकीन मानिए। अच्छी ऊर्जा है, मैं ऊर्जा की निंदा नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन इस वजह से उत्पन्न हो सकती है। आप तंग हो सकते हैं, क्योंकि एक ही बात को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो आपके लिए थोड़ी सी वो फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा हो सकती है। लेकिन स्पॉटलाइट रहेगी आपके ऊपर। माइनर आर्काना का सन कार्ड है ये, तो स्पॉटलाइट में रहोगे इस हफ्ते। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करोगे इस हफ्ते। अगर ये बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, तो ये कम से कम आपके घर में जो लोग हैं, वो आपके एरिया में जो लोग हैं वो हो सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये बताओगे कि हाँ, मैं इतनी तकलीफ में था, लेकिन मैंने अपने आप को हील किया और मैंने इस अचीवमेंट को हासिल किया। या फिर जो आपकी रणनीति है कि हाँ, आपको सिर्फ मेरी अचीवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन इसको पाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए हैं वो नहीं आपको पता। तो वो दूसरों को इंस्पायर करना कि हाँ, मैं 10-10 घंटे तक पढ़ा हूँ, जगा हूँ, मेहनत की है, वो अपनी मेहनत, आपकी मेहनत के बारे में लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को इंस्पायर कर रही है। कार्ड्स का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत ऊर्जा है, इसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। ये वो ऊर्जा है जहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, हम तंगी में रहकर किसी खूबसूरत चीज़ को जन्म देते हैं, क्योंकि हम हार नहीं मानते। तकलीफ होती है, लेकिन हम हार नहीं मानते। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसा नज़ारा है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, अथॉरिटी, बहुत सारी अथॉरिटी, पावर, कॉन्फिडेंस, नॉलेज की चर्चा, नए प्लान्स को क्रिएट करना कि अच्छा अब आगे क्या किया जाए। ये तो हो गया, अब आगे क्या किया जाए, तो ये उसके बारे में भी है। आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ चिंता फिक्र है, या तो आपको या आपके पर्सन को। आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन आप दोनों ही उससे अब आंखें नहीं मिला रहे हो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। लेकिन जब तक ये नहीं करोगे, वो न्यू बिगिनिंग जो आप चाहते हो, आपका पर्सन चाहता है, वो मुमकिन नहीं। कोशिश भी करोगे तो दोबारा से उसी ट्रैप में फंस जाओगे। ये है आपकी रूट, तो पहले रूट को ठीक करना होगा। ठीक है, बातचीत कीजिए। वाओ, बातचीत की बात की और हाई प्रीस्टेस आ गई, माने कि अब तो बातचीत हो नहीं होगी
क्योंकि ये बात नहीं करती, ये साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। देखिए, अगर तो आपका पर्सन आपको दे रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट, तो उसका एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं वो बहुत आघात, वो बहुत हर्ट महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई गुस्ताखी हुई है, गलती हुई है, तो इस शख्स से आपको खुद बात करनी है। ये नहीं करेगा, ये शख्स बात नहीं करेगा, आपको खुद बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चला गया है वो साधु संतों वाली ऊर्जा में, ये चला गया है साइलेंट ट्रीटमेंट में। ये कह रहा है कि अब मुझे एकांत चाहिए, मैंने बहुत ये ड्रामा देख लिया, अब मुझे थोड़ी सी तुम रेस्ट दे दो, बेसिकली। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, खुद बात कीजिए। कुछ लोगों के लिए है कि हाँ, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो रणनीति है, आपके जो आइडियाज़ है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पॉटलाइट में रहोगे आप। आपके लिए यही मौका है कि या तो आप एकांत की ऊर्जा को चुने, माने कि अपने और आइडियाज़ को निखारें, या फिर आप लोगों के साथ शेयर करें। इसमें से कुछ लोग थोड़े से करप्टेड हो सकते हैं, मैं ये बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी। कभी कभी होता है ना, कभी कभी हमें इस बात की कभी कभी कुछ लोग हमें डिसअपॉइंट करते हैं, हम अपनी तरफ से उनकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन वही छुरा भोगते हैं। तो ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है आपको, अगर आप बहुत ही सारी अपने राज किसी को बता रहे हैं, थोड़ा सा उससे भी चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टेंट डाउनलोड्स हैं। इंस्टेंट डाउनलोड्स मेरे लिए हमेशा एंजल्स की निशानी होती है, स्पिरिचुअल टीम की, कि कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने सपनों पर ध्यान दीजिएगा, जो आप इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हो इस हफ्ते, उस पर ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई उसमें वेकअप कॉल है। यहाँ पर है जस्टिस, लिब्रा की ऊर्जा, बहुत सारी कर्मा, बहुत सारा कर्मा है यहाँ पर गाइस। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, ये जो तकलीफ चल रही है, जो ये स्पॉटलाइट में भी हो आप, ये आपके अच्छे कर्मों का प्रताप हो सकता है। ये जो सीन चल रहा है जहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट है, वहाँ पर ना कुछ आपसे गलती तो ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ तो हुई है। यहाँ पर शुगर कोट नहीं चलेगा, कोई ना कोई गलती हुई है। अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, अगर समय रहते चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तब भी आपके पास डिसीजन लेने की पावर है, वो है आपके पास, ताकत है, आप ले सकते हो। ठीक है, अगर तकलीफ में जी रहे हो तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या है। सीधी बात करो कि हाँ भाई, मैं इतनी तकलीफ में नहीं जी सकता। अगर तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, तुम बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो सामने वाला शख्स इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 3 मेजर अरकाना एक ही रो में, जजमेंट, आई डोंट नो गाइस, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली आपके लिए हिला हुआ रहेगा, वो ऐसा रहेगा स्पिरिचुअली। आपको जैसे कभी कभी अपने फेथ पर आपको कभी कभी बहुत विश्वास होगा ईश्वर पर, कभी कभी वो ढीला पड़ जाएगा, कभी कभी आप बहुत हाई होंगे, कभी कभी आप बहुत लो होंगे, क्योंकि ये कुछ चेंजेस चल रहे हैं स्पिरिचुअली आपके लिए। नींद पर भी असर पड़ सकता है आपकी। अपनी तरफ से अपनी नींद मत खराब करना। कभी कभी होता है ना, हमें नींद आ रही है लेकिन हम फ़ोन पर चिपके हुए हैं, वो मत करना। नींद अपने आप ना आए वो अलग बात है, लेकिन जब नींद आ रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी के साथ बात करनी है, किसी को कुछ कहना है, वो मत करना, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो जब आपको रेस्ट की ज़रूरत हो, रेस्ट लेना अपनी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों को तो खुद ही साइलेंट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका शोर बहुत बड़ा हुआ है। तो आप में से कुछ लोगों को खुद ब्रेक की ज़रूरत है। तो मैं आप में से कुछ लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा फ़ोन को कम करो, थोड़ी सी अपनी जिस पर ऊर्जा लगी हुई है आपकी, बिना बात के, बिना वजह के कुछ चीज़ों पर, उसको थोड़ा सा उसको रिलीज़ कर दो, थोड़ा सा उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। ठीक है, अगेन गाइज, यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा है, स्पिरिचुअली कुछ चेंजेस चल रहे हैं आपके लिए। आकाशिक रेकर्ड्स होते हैं ना, तो मुझे वैसी ऊर्जा मिल रही है, कुछ आपके प्लैनेट्स में चल रहा है, पाइसीज। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ एनर्जी वैसी है आकाशिक रेकर्ड्स वाली, कि कुछ प्लैनेट्स में चल रहा है और उसकी वजह से ऐसे बदलाव आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज के साथ नाइट ऑफ कप्स। अगर आप बहुत सारी डेटिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को मिल रहे हो,
एक ही समय पर उसका भी ये प्रभाव हो सकता है। अगर आप एक समय पर एक ही शख्स को चूज़ करो, उसको ही जानने की कोशिश करो, तो वो हेल्दी होता है। लेकिन एक समय पर आप 2-2 लोगों के साथ बात करो और जानने की कोशिश करो, तो वो थोड़ी बटी हुई ऊर्जा हो जाती है। उसका सबसे बुरा असर आपके खुद के ऊपर ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो मत करो। कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव है कि थोड़ा सा अपने सेल्फ लव पर ध्यान दो। आपने अपने आप का ध्यान नहीं दिया है कुछ समय से, तो थोड़ा सा आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सी टावर मोमेंट, मुझे कोई हैरानगी नहीं है, सच मानिए। ये जो ऊर्जा है ना, मुझे रद्दी भर भी हैरानगी नहीं है कि ये कार्ड आया है। ये कुछ ना कुछ है आपके प्लैनेट्स का है यहाँ पर कुछ ना कुछ योगदान। आपका कुछ चल रहा है पीरियड ही ऐसा कि आप ऐसी ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर किसी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पहले और आप बहुत खुश थे कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ तकलीफ है। माने कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप पॉजिटिव समझ रहे हैं, तो वो एक्चुअल में कुछ नेगेटिविटी को भी लेकर आई है। तो इस हफ्ते उसी नेगेटिविटी को आप समझ सकते हैं। आई होप कि ये मैसेज क्लियर हो। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है हमें लगता है कि पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छी है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बुरी चीज़ों को भी लेकर आती है अपने साथ। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ नज़ारा चल रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और इसी वजह से ये उथल पुथल मची हुई है। आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ चल रहा है, कुछ डिफ़िकल्ट है जो आपको वो नहीं बताएगा। अगेन ये नहीं बताती, ये बोलती नहीं है। तो आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ हिडन है जो वो आपको बताने से शायद डर भी रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी वो इसको बता दिया तो वो सब तहस नहस। अगर मैंने इस बात को बता दिया तो वो जो बुनियाद है आपके रिश्ते की वो तहस नहस। तो वो डर में जी रहे हैं, इसकी वजह से भी शायद वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। Meditate and contemplate, Pisces की ही ऊर्जा है यहाँ पर। न्यू मून इन Pisces। तो यहाँ पर ये एंड यांग, डेफिनेटली ये लव सीन मुझे ज़्यादा लग रहा है। मेडिटेशन क्या है? साइलेंस है, और साइलेंट ट्रीटमेंट की ही हमने यहाँ पर बात की। आई थिंक आप दोनों को ही ब्रेक चाहिए, आप दोनों को ही ब्रेक चाहिए। आपको अपनी बैटरी को रिचार्ज करना है, आपके पर्सन को अपना जो तांडव फैला हुआ है उसको संभालना है। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा अगर आप ट्राई करें अपने पर्सन से बात करने की, अगर वो फिर भी कहें कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी सी स्पेस दीजिए, फिर मौका दीजिए। फिर अगर वो कहते हैं थोड़ी स्पेस और दीजिए। लेकिन अगर कोई बार बार ये कर रहा है तो ये तो फिर रेड सिग्नल हो गया। लेकिन कोई अगर आपको मौका देने के लिए रेडी है, तब मैं डेफिनेटली कहूँगी कि यहाँ संभावना है हीलिंग की, यहाँ संभावना है दोबारा से ठीक होने की। ठीक है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यहाँ पर लीगल मैटर्स में कोई इन्वॉल्व हो सकता है, या किसी के पता नहीं क्यों एक्सेप्टेंस में कोई दिक्कत हो सकती है कि या तो परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लीगल है तो एक्सेप्टेंस कानूनी तौर पर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सुधार की संभावना है लेकिन डिफ़िकल्ट, उसमें मेडिटेशन लगेगी, उसमें थोड़ा सा साइलेंस लगेगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान, पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई। अभी जो चल रहा है इसको ही सत्य मत मानो, इससे आगे भी कुछ और स्टोरी है। ठीक है, तो ये हफ्ता थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा बस अपनी डाइट का, खाने पीने का ध्यान रखो, थोड़े मूड स्विंग्स का ध्यान रखो। कभी कभी हमें यही करना होता है, कभी कभी कोई और एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट को ही हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कभी कभी। तो यही करो इस हफ्ते, मेडिटेशन करो, हल्का खाओ, खिचड़ी वगैरह। आई नो खिचड़ी अच्छी नहीं लगती होगी कुछ लोगों को मुझे तो बहुत अच्छी लगती है हालांकि। तो वो ऐसा हल्का खाना खाओ। ठीक है, आई एम हेल्पफुल। मैंने कहा ना, किसी की मदद कर सकते हो तो मदद ज़रूर कीजिएगा इस हफ्ते। स्पॉटलाइट में रहोगे, क्योंकि आप तो ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का आई एम डिज़र्विंग। क्या डिज़र्व करते हो, उस इंटेंशन को सेट करो इस हफ्ते कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। मैं जो डिज़र्व करता हूँ, मेरे एक्शन भी क्या उसी तरीके के हैं, मेरी चॉइसेस भी क्या उसी तरीके की हैं। तो यहाँ पर ये एफर्मेशन आपकी मदद कर सकती है। आई एम क्रिएटिव, जो कि मुझे लग भी रहा है इसके साथ भी, क्योंकि सन कार्ड भी जो है क्रिएटिविटी जन्म देता है ना, सन। तो यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है आपका, किस तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं अपने आप को लोगों के सामने, ये उसके बारे में भी है।
ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को चूज़ करना अपनी, ठीक है। आई एम हम्बल, मैं क्या कहूँ अब आपको, यहाँ पर ग्राउंड करना अपने आप को, ग्राउंडेड एनर्जी है, अपने आप को थोड़ा सा तांडव से मुक्त करके थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर लेकर आना। और इसमें डाइट काम करती है, योगा काम करता है, प्राणायाम ऐसी ऊर्जा में काम करता है, मेडिटेशन काम करती है। तो यही सारी चीज़ें प्रैक्टिकल काम है आपका पाइसेस इस हफ्ते। मेक श्योर कि आप इसको ज़रूर करें, ठीक है। तो ये है आपकी इस हफ्ते की गाइडेंस। बहुत आई नो थोड़ी हैवी एनर्जी है, लेकिन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अपनी रूट चक्रा पर काम करोगे तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पाइसेस के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।